हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडीज़। डेली वोकेबलरी डे 2 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें डेली अपडेट से जुड़े रहने के लिए। बात करते हैं आज की वोकेबलरी के बारे में। एडिटोरियल वर्ड्स हैं। पर्ज। पर्ज का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है शुद्ध करने वाला या परिशोध, इसको कह सकते हैं हम। एक ये नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है इंग्लिश में अगर देखें तो रिमूवल, इरेडिक्शन, एलिमिनेशन, हटाने वाला हो सकता है, हटना हो सकता है। तो पर्ज का मीनिंग और सिनोनिम्स होते हैं रिमूवल, इरिडिक्शन, रिडिकेशन, एलिमिनेशन। अगला हमारा वर्ड है डैम्पेन। डैम्पन का अर्थ होता है रिड्यूस, डिक्रीज, लोअर। एक ये वर्ब है, किसी चीज़ को कम करना, घटाना। डैम्पेन का मतलब होता है। इम्परेटिव एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसके जो मीनिंग होते हैं वो हैं ऑल इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल, इसेंशियल, जरूरी। इसका एक हिंदी मीनिंग जो हम कह सकते हैं जरूरी, सभी चीज़ें जो जरूरी होती हैं, वाइटल। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, मीनिंग्स। अगला वर्ड है सूथ। वर्ब है ये एक। सूथ का मतलब होता है काम, पेसिफाई, कंफर्ट, रिलैक्स। तो शांत होना जिसको हम कह सकते हैं, कंफर्ट लेवल जो हमारा होता है, रिलैक्स होना, ये सब सूथ के मीनिंग होते हैं। फ्रेड। फ्रेड एक एडजेक्टिव है। फ्रेड का हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है घिसा हुआ, स्ट्रेंड, इरिटेटेड, इनवाइड, परेशान, चिड़चिड़ा। सोप। सोप एक नाउन वर्ड है। इसका मीनिंग होता है समथिंग गिवन, प्रोवाइडेड टू पेसिफाई समबडी। तो किसी को खुश करने के लिए कुछ देना या किसी को शांत करने के लिए जो वस्तु दी जाए उसको हम कहेंगे सौंप। बुलवार्क। बुलवार्क का मीनिंग होता है रक्षण करना, रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट करना। नाउन वर्ड है। इसका सिनोनिम्स हम देख सकते हैं प्रोटेक्टर, गार्ड, सपोर्टर, साथ देना, प्रोटेक्ट करना किसी को। तो बुलवार्क का मीनिंग होता है प्रोटेक्टर, गार्ड, सपोर्टर। हैव। हैव एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है रिड्यूस बाई हाफ, मतलब आधा कर देना किसी चीज़ को या दो टुकड़े कर देना। हैव का मीनिंग होता है। नज। नज का मीनिंग होता है इनकरेज, स्टिमुलेट, इंसेंटिवाइज, स्पूर। मतलब किसी को इनकरेज करना, स्टिमुलेट करना, उकसाना किसी चीज़ के लिए। तो नज का मीनिंग होता है इनकरेज, स्टिमुलेट। गिव अवे एक नाउन वर्ड है। फ्रीबी, गिफ्ट, प्राइज, गिवन फॉर प्रमोशनल पर्पस। तो किसी को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कुछ देना। गिफ्ट, प्राइज, ये सब गिव अवे का मीनिंग हो जाएगा। टैक्स एवेडर। आज के जो एडिटोरियल में था वो टैक्स रिलेटेड था, इसलिए इसमें टैक्स एवेडर का भी जिक्र हुआ है। टैक्स एवेडर मीन्स होता है पर्सन हु इलीगली अवॉइड पेइंग टैक्स। मतलब व्यक्ति जो टैक्स नहीं देता है, इलीगली अवॉइड करता है टैक्स देना। टैक्स डॉजर। टैक्स डॉजर मीन्स होता है पर्सन हु अवॉइड्स मिनिमाइज टैक्स पेमेंट विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। लीगली अगर आप टैक्स को कम कर रहे हैं या नहीं दे रहे हैं तो आप कहलाएंगे टैक्स डॉजर। जिनकी इनकम जो होती है वो कम है और टैक्स नहीं दे रहे हैं तो वो टैक्स डॉजर कहलाएंगे। या जो कुछ LIC पॉलिसीज़ ले लेके, अलग अलग पॉलिसीज़ ले लेके अपने इनकम टैक्स को कम करते हैं, वो भी टैक्स डॉजर कहलाते हैं। रेशनलाइज। रेशनलाइज एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है स्ट्रीमलाइन, मेक मोर एफिशिएंट, हॉर्न, सिंप्लीफाई।
इसका हिंदी मीनिंग अगर हम कहें तो तर्क संगत बनाना, स्ट्रीम लाइन, मेक मोर इफिशियंट, उसको और इफिशियंट बनाना, किसी चीज़ को तर्क संगत बनाना। तो रैशनलाइज का मीनिंग है स्ट्रीम लाइन, मेक मोर एफिशिएंट। सबवेंशन, सबवेंशन एक नाउन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है ग्रांट, इन्वेस्टमेंट, एलोकेशन, अनुदान, जैसे हम कह सकते हैं हिंदी में अनुदान या सहारा। तो ग्रांट, इन्वेस्टमेंट, एलोकेशन, ये सबवेंशन के मीनिंग होंगे। ऑन द हॉरिजन, ये एक फ्रेज है, ऑन द हॉरिजन, इसका मीनिंग होता है ऑन द वे, रास्ते में, इम्पेंडिंग, अप्रोचिंग या पहुंचने वाले हैं। तो ऑन द हॉरिजन का मीन्स होता है इम्पेंडिंग, अप्रोचिंग। आजकल देखा जा रहा है कि अभी लास्ट कुछ एग्जाम्स से जो हमारे सेंटेंस करेक्शन में फ्रेजेस का यूज़ काफ़ी हो रहा है। बोल्ड जो हमें वर्ड दिए जाते हैं उनको फ्रेजेस से कंपेयर करना रहता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऑन द हॉरिजन का मीन्स होता है ऑन द वे, अप्रोचिंग। रिफ्रेन, रिफ्रेन का मीनिंग होता है एब्सटेन, डिसिस्ट, विथहोल्ड, स्टॉप। रिफ्रेन मतलब होता है, या तो हम इसे हिंदी में कह सकते हैं परहेज करना, रुकना, अड़ना। तो ये रिफ्रेन के मीनिंग होते हैं। वर्ब है ये एक। एब्सटेन मतलब परहेज करना हो जाएगा, डिसिस्ट रुकना। फ्ली, फ्ली एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है रन अवे, रन ऑफ, लीव, अप सेकंड, छोड़ना, भागना, इसको हम कह सकते हैं। पोटेंट एडजेक्टिव वर्ड है, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, फॉर्मिडेबल। ऐसे एक वर्ड भी बनता है ओमनी पोटेंट, जिसे हम कहते हैं सर्वशक्तिशाली। वैसे ही पोटेंट मतलब शक्तिशाली, मजबूत। रूट, रूट एक नाउन वर्ड है, सोर्स, ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे हम कह सकते हैं रूट का मीनिंग भी अब सभी जानते हैं जड़। तो स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत का जो दौर होता है, पॉइंट होता है, ओरिजिन, सोर्स, इसके सिनोनिम्स हैं। रेड हेयरिंग नाउन वर्ड है, ब्लफ करना, छल करना। डिसेप्शन, हॉक्स, फाल्सहुड मतलब झूठे करतब हो गए, जिसे हम कह सकते हैं हॉक्स, डिसेप्शन। तो ये होता है रेड हेरिंग के मीनिंग। तो इम्पॉर्टेंट वर्ड ये आ सकता है क्योंकि इस वर्ड को देख के समझ नहीं सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो रेड हेरिंग मीन्स ब्लफ, डिसेप्शन, हॉक्स या फॉल्सहुड। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब समझ सकते हैं हम, क्लॉज, कंडीशन, स्टिपुलेशन। तो कोई भी एक क्लॉज हो जाता है, कंडीशन, जिसे हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन लिखी हुई है या ये क्लॉज लिखा हुआ है, तो वो प्रोविजन में आते हैं। नाउन वर्ड है प्रोविजन। लीनिंग, लीनिंग्स एक नाउन वर्ड है। इंक्लाइनेशन, जिसे हम कह सकते हैं झुकाव, अट्रैक्शन, किसी की तरफ झुकाव हम उसे कह सकते हैं। फॉन्डनेस, प्रवृत्ति, लगन। तो लीनिंग का मीनिंग होता है इंक्लिनेशन, अट्रैक्शन, फॉन्डनेस। तो ये तो थे हमारे आज के वोकेबलरी वर्ड्स। होप ये आपको याद रहेंगे और आपकी वोकेबलरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्मार्ट स्टडीज़। थैंक यू वंस अगेन।